दोस्तों आपका हार्ट स्पोर्ट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों, जो कि अगस्त का है। ये टॉप 130 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम मोस्ट क्वेश्चन है, एकदम छांटे हुए क्वेश्चन है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोज सिन्हा को कहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो कहाँ का किया गया है? जम्मू कश्मीर का। कैसे याद होगा दोस्तों? तो देखिए मनोज सिन्हा में क्या होता है? शेर को सिन्हा कहते हैं। तो शेर क्या होता है? जंगल का किंग होता है, जंगल का किंग होता है। तो जेके किसको कहते हैं? जम्मू कश्मीर को। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शहीद महेंद्र वर्मा तेजुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो कहाँ पर की गई थी? छत्तीसगढ़ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राव ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो ये यतीश यादव ने लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं, किसने नियुक्त किया था? किसको किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि 14वें होंगे। तो कैसे याद होगा दोस्तों? तो देखिए कैग में लास्ट में क्या आ रहा है? जी से याद रखिएगा गिरीश दोस्तों, गिरीश ऐसे याद कर सकते हैं और ज़्यादा दिन तक याद रहेगा दोस्तों। ऑप्शन मिलेगा तो आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि WTF स्पोर्ट्स ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सुरेश रैना और हरमप्रीत कौर को बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर, जो कि दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया? तो इसको रेलवे ने लॉन्च किया है, रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि UPSC का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया UPSC का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRPF के नए महानिदेशक किसको बनाया गया? तो PC रानी पसे को बनाया गया CRPF का नया महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में ICC T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो 2021 में करेगा दोस्तों भारत और 2022 में करेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हील पॉलिसी किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो दिल्ली में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायलट योजना को किसने शुरू किया है? तो RBI ने किया है, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र PPP को योजना को शुरू किया है? तो ये हरियाणा ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि अयोध्या पुस्तक को किसने लिखा है? तो नीना राय ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काज 2020 अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये रूस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन मनाया गया है। तो ये कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन मनाया गया है दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 78वीं गांठ मनाई गई, जो कि 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। 1942 को स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगल ग्रह का पर अध्ययन करने के लिए मार्च 2020 मिशन को किसने लॉन्च किया? तो ये नासा ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री यानी PM मोदी का नया निजी सचिव किसको बनाया गया? तो ये हार्दिक सतीश चंद्र शाह को बनाया गया। कैसे याद होगा दोस्तों? देखिए PM मतलब प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री दूसरी बार बने हैं तो इनको कोई ना कोई हार्दिक तो जरूर देगा, ठीक? तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण कौन देश करेगा? तो ये बांग्लादेश करेगा भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा हाल ही में किसने की है? तो मॉरिशस ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये हाल ही में किस राज्य में 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होगी? तो ये राजस्थान में होगी दोस्तों। तो कैसे याद होगा दोस्तों? देखिए इंदिरा में क्या रहा है? रा रहा है, तो रा से राजस्थान आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC सुविधा का उद्घाटन किया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी को समर्पित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये राजघाट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसने श्रीलंका के चौथे बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, तो ये महिंदा राजपक्षे ने ली है चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीत लिया, तो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो ये रूस बन गया है कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो ये वाल्टर रोजर माटोस रुइस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता, तो ये मैक्स वेस्टपाइन ने जीता इस खिताब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया है, तो ऐसे ही नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है दोस्तों, जो कि कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बेरूत भीषण बंदरगाह विस्फोट के बाद किसने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, तो हसन दीब ने दे दिया है यहाँ से इस्तीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो हर्ष कुमार भानवाला को बनाया गया इसका नया कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कम्युनिकेटिंग अ चेंजिंग नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो प्रकाश जावड़ेकर ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो छत्तीसगढ़ ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को किसने शुरू किया, तो गुजरात ने शुरू किया। कैसे याद होगा दोस्तों, देखिए मुख्यमंत्री किसानों को सहाय यानी सहायता देंगे, तो कब देंगे, रात में देंगे। रात में मुख्यमंत्री किसानों को सहाय यानी सहायता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं कि 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, तो थीम याद रखिएगा यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेटीएम मनी के नए सीईओ किसको बनाया गया, तो वरुण श्रीधर को बनाया गया पेटीएम मनी का नया सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आईसीआरए का नया एमडी और सीईओ किसको बनाया गया, तो एन शिवरामन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन जिला रहा है, तो ऊपर सबसे कौन जिला रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पहले स्थान पर रहा है बीजापुर, दूसरे स्थान पर रिभोई और तीसरे स्थान पर बहराइच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 53वां बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दूसरा स्थान हासिल किया, था पी हरिकृष्णन ने दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हरियाणा सरकार ने किसको खेल विभाग में उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर बनाया है, तो बबीता फोगाट और कविता दलाल को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो हमीद बाकायको को बनाया गया है आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश में की गई है, तो ये रूस में की गई है। 2021 में दोस्तों ब्रिक्स का 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये भारत में होगा, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य की 3 राजधानी नियुक्त होने के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, तो आंध्र प्रदेश। ऐसे याद रखेगा दोस्तों कि तीन राजधानी क्यों ये लगा रहा है, क्योंकि ये अंधा है, ठीक ना। अंधा आदमी कहेगा कि 3 राजधानी चाहिए, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग में बैठा सकते हैं। कोई ट्रिक है दोस्तों कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड को किसने को मिला है, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है, जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मूल की किस लेखिका को उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया, तो अवनी दोषी को किया गया था। कैसे याद होगा दोस्तों, तो देखिए बर्न्ट शुगर में क्या होता है, चीनी कोई क्या कहेगा कि औरी दो, औरी अवनी मतलब और दो, ठीक ना। ऐसे याद कर सकते हैं कि इनकी इस पुस्तक के लिए मिला है ये बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की गई है, तो राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में संजीवन ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया, तो बिहार ने संजीवन ऐप को लॉन्च किया। कैसे याद होगा दोस्तों, देखिए संजीवनी बूटी है, तो कोई भी हारेगा नहीं, और जिसके पास संजीवनी बूटी रहेगी तो हार से बिहार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने इस किताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि कोना कोना उम्मीद अभियान को किसने लॉन्च किया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बनेगा, तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया इसको शुरू करने वाला। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि आईपीएल 2020 कहाँ पर होगा, तो संयुक्त अरब अमीरात में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 4 नए राज्यों के शामिल होने से कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई, तो 24 हो गई। 24 कुल राज्य हो गए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, तो मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुयाना के अगले राष्ट्रपति किसको बनाया गया, तो मोहम्मद इरफान को बनाया गया है गुयाना का अगला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सियासत में सदस्यता पुस्तक को किसने लिखा है, तब विजय कुमार ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसको शुभारंभ किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की बात करते हैं तो ये क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, जिनको हाल ही में WHO का अध्यक्ष भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन को किसने शुरू किया, तो आंध्र प्रदेश ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किस सरकार ने किया है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अगस्त के पहले सप्ताह में यह दिवस मनाया जाता है, अगस्त के पहले सप्ताह में। इसका थीम क्या रखा गया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि HDFC के बैंक का नया CEO किसको बनाया गया, तो शशिधर जगदीशन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विशेष कोड टू विन शीर्षक पुस्तक वाली पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये निरुपमा यादव ने लिखा है इस पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुयाना के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो मार्क फिलिप्स को बनाया गया इसका नया प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में पाकिस्तान ने नए नक्शा जारी किया है, तो उसने किस क्षेत्र में को अपना नक्शा में बताया दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपने क्षेत्र में दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया, तो ब्रिटेन ने ये फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है, तो 121 पुलिसकर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फोर्ब्स पत्रिका 2020 की सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाला अभिनेता कौन है, तो ड्वेन जॉनसन है सबसे अधिक कमाई करने वाला है, जबकि अक्षय कुमार इस सूची में 6वें नंबर है, जो कि एकमात्र भारतीय टॉप 10 में खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया IDR 75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किसने किया है, तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये कौन बनाए गए दोस्तों, तो प्रमोद भासिन बनाए गए इसके नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा को किसने शुरू किया, तो ये RBI ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक पुस्तक का विमोचन कौन करेगा दोस्तों, तो दलाई लामा इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सेल के नया अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सोमा मंडल, तो S से सेल, S से सोमा मंडल, ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा के चीज़ को हाल ही में GI टैग मिला है, तो उसका क्या नाम है, तो देखिए खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को हाल ही में GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो सुभाष शिरोलाल मुद्रा को नियुक्त किया गया है इसका गैर कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंस्पेक्टर का सफल परीक्षण किसने किया, तो ये इजराइल ने इसका सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण के लिए रोनोई योजना को किसने चलाया, तो असम ने इस योजना को चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सीनाबाग ज्वालामुखी पर पुनः उद्गार हुआ है दोस्तों, तो ये
इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? तब कमला हैरिस को इस पुरस्कार के लिए कमला हैरिस को इसके लिए चुना गया है उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोज सिन्हा को कहाँ का नया उपराज्यपाल बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर का बनाया गया था। कैसे याद होगा दोस्तों? तो डबल हो गया। देखिए सिन्हा में शेर क्या होता है? जंगल का किंग होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कौन करेगा दोस्तों? तो खेल मंत्रालय करेगा इसका आयोजन। तो खेल मंत्री कौन है दोस्तों? तो किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गो एयर का नया सीईओ किसको बनाया गया है? तो कौशिक खन्ना को इसका नया सीईओ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये लुइस हैमिल्टन ने इस खिताब को जीता है। तो कैसे याद होगा दोस्तों? देखिए स्पेनिश लुइस इस आ रहा है दोनों में, तो ऐसे थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा सकते हैं, ऑप्शन में पकड़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंबल प्रोग्रेसवे का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना को किसकी घोषणा किसने की है शुरू करने की? तो ये नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है शुरू करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ई बिक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो हरभजन सिंह को इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र बलों के जवानों के लिए 100 KGC कार्ड को किसने लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि BSF के नया महानिदेशक किसको बनाया गया? तो राकेश अस्थाना को बनाया गया नया महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और आलेख इस सुविधाओं को हाल ही में कौन लॉन्च करेगा दोस्तों? तो ये जनजातीय मंत्रालय इसको लॉन्च करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 पुस्तकों को हाल ही में किसने लिखा है? तो ये अर्जुन सुब्रमण्यम ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पढ़ाई तुम्हारा पारा योजना को किसने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। कैसे याद होगा दोस्तों? देखिए पारा इस तरह लिखा जाता है ना, तो सबका अगर आप कोड लिखेंगे, पी का क्या होता है? 16 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, तो सबको जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया कार्यकारी निदेशक किसको बनाएगा? तो GP गर्ग को बनाया गया नया कार्यकारी निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेघालय का नया राज्यपाल हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तब फिनो पेमेंट्स बैंक ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एरिया 2020 रैंकिंग में सब किसने टॉप किया है? तो IIT मद्रास ने इसको टॉप किया है। अटल एरिया का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति किसको चुना गया? था लुइस एबिंडर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्रपति एंड अस्थरा उत्पाद को किसने लॉन्च किया है? तो DIAT ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ सर्वेक्षण 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इंदौर इस स्थान में पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए क्रोमो जॉब ऐप को किसने शुरू किया? तो ये गूगल ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्राई फूड परियोजना को किसने शुरू किया है? तो अर्जुन मुंडा ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिनाड और टोबैगो के लगातार दूसरे प्रधानमंत्री किसको चुना गया? तो कीथ रुवेले को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रम ब्यूरो का लोगो हाल ही में किसने जारी किया है? तो संतोष कुमार गंगवार ने नया लोगो जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोविड-19 जागरूकता फैलाने हेतु तो किसने एक वीडियो गेम लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जोएल हनरी हिल्डे ब्रांड 2020 का विजेता किसको चुना गया? तो बीमन बागची को चुना गया नया विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार किसने संभाला है? तो भगत सिंह कोश्यारी ने नया राज्यपाल पद के रूप में संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो रानी ओसुलीवान ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को किसने चलाया? था मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी किसको बनाया गया है? तो ये अश्वनी भाटिया को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसको शामिल किया गया था? जय कालिस, जहीर अब्बास, अलीसा स्टालकर को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हरित पथ नामक से मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया था? नितिन गडकरी ने लॉन्च किया जो कि परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का हाल ही में किसने लिखा है दोस्तों? तो चेतन भगत ने भी इस पुस्तक को लिखा है जो कि अति ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम को किसने लॉन्च किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है इसको ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री फिर से किसको बनाया गया? तो ये फ्रांसिस्को एसुए को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है अर्जुन मुंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक बुक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर अशोक के वैद्य ने इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में किस राज्य में सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो असम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो बायर्न म्यूनिख ने इस खिताब को जीता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये सोफिया पोपो ने इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये श्री अय्यर ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोविड-19 के चलते किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक गेम को विकसित किया? तो मणिपुर ने इस गेम को विकसित किया है, मणिपुर के छात्र ने जो कि कक्षा 9वीं में पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर कौन राज्य रहा? तो तमिलनाडु रहा। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर कर्नाटक, चौथा स्थान पर बिहार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम 2020 कहाँ आयोजित की गई? तो रूस में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ किसको बनाया गया? तो विनय टॉन्स को बनाया गया नया सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स 2020 में कौन राज्य पहले स्थान पर रहा? था गुजरात पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? था कर्नाटक बन गया है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया है? तो 47 शिक्षकों को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोड को किसने लिखा है दोस्तों? तो ये जतिन परांजपे और आनंद वसु ने लिखा है जो कि जतिन परांजपे इनके पुत्र हैं और आनंद वसु पत्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक की गई है? तो ये 17वीं बैठक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो मैरिके लुकास रीजनवेल्ड ने इस पुस्तक को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिक्स खेलों की मेजबानी 2021 में कौन देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत 2021 में इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स प्रॉस्पेरस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को किसने लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 25 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा वो किसने शुरू किया? था केरल ने इसको शुरू किया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और लाइक से करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।